ये जो सबसे पहले हम हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के हवाले से तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ ये जो निगरान सेटअप है, इनके जो इख्तियारात में जरकेले इसको ज़्यादा करना, आपको लगता है या निगरान वज़ीर आज़म को बाइख्तियार बनाना इस इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से इस पे सवालात भी उठ रहे हैं, और साथ साथ इस सेटअप को इतना एम्पावर करना, इस पे भी बहुत सारे एतराज़ात हैं जो कि उनकी अपनी इत्तेहादी जमातों की जानिब से भी हैं। कैसे देखते हैं आप इस सारे सिनेरियो को? मेरा ख्याल है कि एतराज़ात बिल्कुल जायज़ हैं और शुकूक व शुबहात भी, क्या इंतख़ाबात वक्त पे होंगे या नहीं होंगे, तो उनके बारे में भी मेरा ख्याल है कि एक जगह बनती है कि सोचने का लोग मजबूर हो गए हैं कि अगर किसी हुकूमत ने आनी तौर पर 60 दिन के लिए मुकर्रर होना है और इसके साथ साथ ही निगरान हुकूमत एक गैर जानिबदार हुकूमत होगी जिसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं होगा और उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादाना और शफाफ इंतख़ाबात का इनेकाद है। और इस दौरान जो हुकूमत के मामलात हैं रोज़मर्रा के, उनको चलाना है। यहाँ एक जौहरी तब्दीली देख रहे हैं। एक इख्तियारात में जिस कदर इजाफा किया गया है उससे तो निगरान वज़ीर आज़म और एक मुंतखब वज़ीर आज़म के इख्तियारात में कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आता। दूसरी में गैर जानिबदारियत के बारे में भी कुछ सवाल हैं कि अगर गैर जानिबदार होना है तो फिर ये मामला सिर्फ 2-3 लोग क्यों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। 3 जमातें हैं, 2 जमातें बड़ी हैं, एक उनके साथ हमेशा इत्तेहादी रहती है, तो वो आपस में बात कर रहे हैं। तो पीडीएम में भी 13 जमातें हैं और सबसे बड़ी जमात जो है वो तहरीक इंसाफ है, उनसे कोई बात नहीं हो रही। इसके बारे में शिकायत भी की है। ये मुल्क के मफाद में है। मुल्क के मफाद में अगर सोचना है तो सब सियासी जमातों को आप कानून साजी में भी शामिल करें और साथ साथ निगरान हुकूमत बनाने के बारे में भी शामिल करें, वरना ये होगा कि इसमें डॉक्टर साहब राजा रियाज साहब है ना तहरीक इंसाफ के, बात हो रही है उनसे? जी मैंने कहा राजा रियाज साहब है ना तहरीक इंसाफ के, वो उनसे बात हो रही है, अपोजिशन लीडर है वो। आप मुतमईन नहीं है उनकी वहां मौजूद होने से, उनकी प्रेजेंस से? सुन नहीं पाया, किनसे बात हो रही है? राजा रियाज साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर और एज पर हिम। चलो अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मुनहरफ हो चुके हैं, वो दूसरी जानिब चले गए हैं, पार्टी ने भी उनको निकाला हुआ है। अब लेबल लगाने से तो चीज़ें हकीकत बदल नहीं जाती। और मसका खेब बात तो यह है कि राजा रियाज साहब से भी बातचीत नहीं हो रही, बातचीत कहीं और हो रही है। तो राजा साहब देखेंगे कि वो जल्द मुत्तफिक हो जाएंगे और इत्तेफाक करेंगे जो भी नाम उनके सामने आया। तो मेरा ख्याल है कि हमें इंतखाबात को एक संजीदगी से लेने की हमें ज़रूरत है। इससे कौमों की तकदीर बदलती है, कौमों का मुस्तकबिल। अच्छा रसूल बख्श साहब, आपने अभी बात की इलेक्शन या इंतखाबात के हवाले से किसका टाइम पर होना। प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि असम्बली की जो मुद्दत मुकम्मल होने से पहले जो असम्बलियाँ तहलील करने उसकी समरी वज़ीर आज़म को, सदर को अरसाल कर दी गई है, कर दी जाएगी इनफैक्ट। तो ये तय है, आपको लगता है कि इंतखाबात टाइम पर होंगे? क्योंकि जो ये पीडीएम जमातें हैं, इनके जो बयानात हैं, इसमें भी कुछ हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है इंतखाबात को लेकर। डू यू रियली थिंक कि ये सब एक ही टाइम के ऊपर इंतखाबात कराने के ऊपर रजामंदी जाहिर करेंगे, या कुछ ना कुछ हमें इसमें भी एक जो कह लें कुछ कयास देखने को मिलेगा? देखिए, कल कहरा साहब के बयानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो आला सफ के रहनुमा हैं, उनकी बातें, उन्होंने क्या बातें कही हैं कि सारी जमातें, पीडीएम का मौक़िफ़ ये रहा है कि असम्बलियों को वक्त से पहले तालील नहीं होना चाहिए। और आइन में ये लिखा गया है कि अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो इंतखाबात 60 दिन के अंदर होंगे। लेकिन मुद्दत का तयन है 60 दिन, और अगर वक्त से पहले तालील की जाती हैं तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस वक्त तो ये नज़र आता है, और जो बिल्कुल दुरुस्त है
आईनी लिहाज से भी और जमहूरी रिवायात के एतबार से भी कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और इंतखाबात उसके बाद 7 दिन के अंदर होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि नहीं हम इसको पहले तोड़ेंगे। अगर वो पहले तोड़ते हैं, 2 दिन भी पहले तोड़ते हैं, 3 दिन भी तोड़ते हैं, 1 दिन पहले तोड़ते हैं, तो फिर वो आईनी शक वो लागू होती है कि इंतखाबात 90 दिन के बाद होंगे। तो क्या इस किस्म के तजादात तो रोजाना हम इनके कॉल और फेल में देखते रहते हैं। तो यहाँ पे एक तनाव तो नहीं है, मेरा ख्याल है ये है कि जो बड़े लीडर हैं कहीं बैठ के वो आपस में फैसला कर लें, लेकिन ये इसके बारे में लोगों के जहन में शुकूक और शुबहात हैं कि अगर 90 दिन करते हैं तो 120 दिन भी हो सकता है, 120 दिन करते हैं तो 360 दिन भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने शुरू में तहरीक इंसाफ का जिक्र किया और आपने कहा कि एक बड़ी जमात है, वो बड़ी जमात है, उसका वोट बैंक भी है, लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आके आप उनकी सियासत को कैसे देख रहे हैं? एक वक्त था जब बार बार इन्हीं 13 जमातों के लोग मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ये कहते थे कि आप इस्तीफे वापस लें, आप असेंबली में आके बैठें। 20 बार ये कहा गया और आप बात करें, बात करने से सियासत होती है। फिर जब इवन इलेक्शन का भी मामला आपसे कुछ अर्सा पहले आया तो बार बार ये कहा गया कि आप इलेक्शन के मामले पे बैठें, और बड़ी मुश्किल के बाद, बड़े दिनों के बाद जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे उन्होंने कमेटी बनाई, वो भी बकौल उनके अपने रहनुमाओं के परवेज खटक जैसे जो उनको छोड़ के गए हैं, वो कह रहे हैं कि उसके पास कोई मैंडेट नहीं था। तो मुज़ाकरात से तो हमेशा राय फरार वही पार्टी इख्तियार करती रही। अब अगर इन 13 जमातों का तर्ज अमल ऐसा है जिसपे मुख्तलिफ दानिश्वर एतराज़ करें कि वो खुद गर्जाना है, तो उस जमात की सियासत पे आप क्या कमेंट करेंगे जिसको बार बार मौका मिला कि वो जमहूरियत को एक चांस दे, बात करे, मुज़ाकरात करे, लेकिन वो कहते थे हम दहशतगर्दों के साथ बैठ जाएंगे, इनके साथ नहीं बैठेंगे। अब इन जमातों पर फिर गिला क्या जायज़ है जो हम कर रहे हैं? देखिए, सियासी जमातों का जो भी मौक़िफ़ मुख्तलिफ औक़ात में हो, उससे उनके लिए जमहूरियत का रास्ता तो बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन जो वो कुछ करते हैं उसके एक रद्द-ए-अमल के तौर पे अवाम में उनके खिलाफ जज्बात भी पैदा हो सकते हैं, उनकी मकबूलियत में कमी भी हो सकती है, इजाफा भी हो सकता है। 2 बातें हैं यहाँ पे। एक बात तो आपने की कि उन्हें असम्बलियों में रह के अपना काम करना चाहिए था। मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल यही है कि सबसे कई गलतियाँ उन्होंने की, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी कि जब अदम एतमाद की तारीख उनके खिलाफ कामयाब हुई थी, वो दिल से उसको तस्लीम करते। एक जमहूरी अमल है, लोग पार्टियां तब्दील करते रहे हैं, उनकी पार्टी से निकल के लोग दूसरी तरफ गए थे, इत्तेहादी भी छोड़ गए थे। तो असम्बली में अगर वो रहते तो पाकिस्तान की जमहूरियत और पार्लिमान का वक़ार कहीं ज़्यादा बुलंद होता, और वो भी मेरे ख्याल में कि एक रिवायती सियासत जो हो रही है मुल्क में उसके अंदर रह के सियासत करते, तो आज जो सूरत हाल उनको का सामना उन्हें करना पड़ रहा है शायद वो ना करते।